दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी। ये स्कूल इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि यहाँ पर लड़कियों की स्कर्ट को भी स्केल से नापा जाता था। एलिस एक बहुत ही सीधी साधी लड़की थी जिसे नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। आगे स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जहाँ पर हम फादर मर्फी नाम के एक टीचर को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि शादी से पहले इंटीमेट होना पाप है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक लड़का पूछता है कि सर, हाथ गाड़ी का क्या? फादर मर्फी कहता है कि क्या तुम इससे बच्चा पैदा कर सकते हो? तभी वहां बैठी एक लड़की कहती है कि नहीं, उसके लिए तो हमें अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। मर्फी कहता है कि एग्जैक्टली इसलिए एक से ज्यादा शादी करना या शादी से पहले इंटीमेट होना या हाथ गाड़ी चलाना, ये सब गॉड के प्लान के खिलाफ है। और ये याद रखना कि गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। फिर क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लोरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं ये स्कूल के नियम मानकर परेशान हो चुकी हूँ। तभी एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है, शादी से पहले सेल्फ प्लेजर पाप है। लोरा कहती है कि अच्छा, फिर जो तुम वो गंदी फिल्में देखकर खुद को प्लेजर देती हो वो भी करना पाप है। एलिस कहती है कि ये तो बस मैं मौज मस्ती के लिए करती हूँ, ये कोई पाप नहीं है। फिर स्कूल के बाद एलिस घर आती है और अपने कंप्यूटर में गंदी वाली वेबसाइट खोलकर लोगों से चैट करने लगती है। इसी दौरान उसके पास एक लड़के का डीएम आता है जो उसे अपने 8 इंच के प्राइवेट पार्ट की फोटो सेंड करता है। एलिस उसे देखते ही अपनी विंडो को बंद कर देती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे फिर से उसे देखने की इच्छा होती है, जिसके बाद वो जूम कर करके उसके प्राइवेट पार्ट को निहारने लगता है। फिर वो आदमी उससे उसकी फोटो मांगता है तो एलिस अपनी जगह पर अपनी दोस्त की फोटो भेज देती है। अब उसकी फोटो देखते ही वो आदमी खुश हो जाता है और फिर वो एलिस के साथ गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। अब इन सब बातों से एलिस के अंदर भी ठरक जागने लगती है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है। अब वो ये सब कर ही रही थी कि तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है और वो कंप्यूटर बंद करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान लिली नाम की एक लड़की एलिस के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने लोरा की पार्टी में एडमम का मुंह में लिया था। अब ये बात सुनकर लोरा भी शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में उस रात एडमम का मुंह में लिया था? एलिस कहती है कि वो लड़की पागल हो चुकी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिली कहती है कि अब तो ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकालकर उसे चाटने लगती है, जिसे देखकर कुछ लड़के उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस वेबसाइट पर गंदी चैट करने के बाद एलिस को अपने आप में गिल्टी फील होने लगा था, इसलिए वो गॉड के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। इसके बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को एक रिट्रीट पर ले जाया जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे और वो सभी गॉड के और भी नजदीक पहुंच जाएंगे। तभी वहां पहुंचते ही एलिस की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो लोरा से पूछती है कि ये कौन है। लोरा कहती है कि तुम इसे नहीं जानती, ये स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। हम देखते हैं कि क्रिस इतना हैंडसम था कि एलिस उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी। तभी नीना नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उसे उसका रूम दिखाती है। वो कहती है कि यहाँ पर घड़ी और फोन अलाउड नहीं है, इसलिए तुम उसे मेरे पास जमा करा दो। अब एलिस उसे अपनी घड़ी तो दे देती है, लेकिन वो अपना फोन अपने बैग में ही छुपा लेती है। जिसके बाद एलिस हॉल में आती है, जहाँ पर फादर मर्फी उन सभी को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। एलिस के ग्रुप का लीडर क्रिस था, जिसे देखते ही एलिस खुश हो जाती है। फिर फादर मर्फी सभी को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर गॉड ने बुलाया है, ये ट्रिप तुम लोगों के लिए खास होने वाली है, जो आगे जाकर जीवन में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसके बाद वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था। अब यहाँ पर इन्होंने जो जो फीलिंग्स को महसूस किया था वो सभी इन्हें इस फॉर्म में भरना था। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और लस्ट के ऊपर मार्क करती है, लेकिन फिर बाद में वो उसे मिटा देती है, लेकिन वो मिटता नहीं है और तभी टाइम ओवर हो जाता है। पर एलिस उसे पेंसिल से काट देती है और फॉर्म जमा करा देती है। फिर उसी रात एलिस अपने फोन में गेम खेल रही थी, लेकिन तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। अब ये देखते ही एलिस को चुलसी मचती है और वो उस फोन को अपनी टांगों के बीच में डालकर पूरी रात उसके मजे लेती है। फिर अगली सुबह सारे स्टूडेंट्स जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। वहीं एलिस यहाँ पर सिर्फ क्रिस को ही देख रही थी। इसी दौरान एक लड़की नीचे गिरने लगती है, पर क्रिस उसे पकड़ लेता है। अब ये देखकर एलिस को एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। तभी ये देखकर क्रिस उसके पास आता है और उसे उठाकर नर्स के पास ले जाता है, जिसमें एलिस को भी बहुत मजा आ रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एलिस अपने कमरे में होती है, तभी वहाँ पर नीना उससे कुछ बात करने आती है, पर तभी अचानक एलिस का फोन वाइब्रेट करने लगता है और नीना ये सब देख लेती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, जिसके बाद वो सीधा जाकर ये बात मर्फी को बता देती है। आगे फादर मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें रूल तोड़ने की सजा मिलेगी और सजा के तौर पर तुम्हें इस पूरे कैंप की सफाई करनी होगी। अब एलिस कैंप की सफाई करने में लग जाती है और तभी उसे फादर मर्फी के रूम में उसका कंप्यूटर दिखाई देता है।
वो चारों तरफ देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, जिसके बाद वो कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन करके गंदी गंदी फिल्में देखने लगती है। पर तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है तो वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है, लेकिन वो कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल गई थी। उसी रात फादर मर्फी सभी स्टूडेंट्स को बुलाता है और उन सभी के सामने उनके घर से आए हुए लेटर्स को पढ़ने लगता है, जिसे सुनकर वो सभी इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले दिन क्रिस अपने ग्रुप को बुलाता है और उनसे कहता है कि सभी के मन में कुछ न कुछ गिल्ट होते हैं और मैं चाहता हूँ कि आज तुम सभी वो गिल्ट बाहर निकाल दो और ये करने से तुम्हें शांति मिलेगी। तभी वहाँ पर बैठा एक लड़का कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई और इससे मैं अंदर से टूट चुका हूँ। फिर एक लड़की कहती है कि मेरी दादी की मौत हो गई और मैं आखिरी बार उन्हें देख तक नहीं पाई। इसके बाद एलिस की बारी आती है, लेकिन उसके पास कोई कहानी नहीं थी, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि कुछ दिनों पहले उसके कुत्ते की मौत हो गई थी। जो बात सुनकर एक लड़की जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सभी लंच करते हैं और तभी फादर मर्फी आकर कहता है कि कल किसी ने मेरे कंप्यूटर पर गंदी फिल्में देखी हैं, लेकिन इस पर सभी चुप रहते हैं। मर्फी कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये किसने किया है, पर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। अब ये सुनकर एलिस घबरा जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद मर्फी एलिस को अकेले में बुलाता है और उससे पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है कि फर्स्ट क्लास। मर्फी कहता है कि फिर तुमने फॉर्म में लस्ट क्यों भरा था। एलिस कहती है क्योंकि मैं कुछ महीनों पहले ये फील कर रही थी। मर्फी पूछता है कि क्या तुम अभी भी ऐसा फील कर रही हो, जिस पर वो कहती है नहीं। इसके बाद जब एलिस सफाई कर रही थी तभी एडमम वहाँ पर आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस कहती है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। एडमम कहता है कि तेरी वजह से मेरा ब्रेकअप होते होते बचा। एलिस पूछती है क्यों, मैंने क्या किया, बल्कि मेरा नाम खराब हो रहा है, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। लेकिन तभी मर्फी वहाँ पर आ जाता है और एडमम को अपने साथ ले जाता है। फिर सफाई करते वक्त एलिस को वहाँ पर एक बैंड मिलता है जिस पर एडमम का नाम लिखा हुआ था और वो उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद जब वो किचन की सफाई कर रही थी तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और जो वो देखती है वो देखकर उसकी फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है। इसके बाद जब एलिस किचन को साफ कर रही थी वो एडमम का बैंड लेकर उसे मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी वहाँ पर आ जाता है और एलिस पीछे छुप जाती है। तभी वो देखती है कि फादर मर्फी अपना कंप्यूटर ऑन करता है और एक गंदी सी मूवी लगाकर देखने लगता है और उसे देखते देखते वो खुद को प्लेजर देने लगता है। वहीं ये देखकर एलिस को तो बिलीव ही नहीं होता, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो उसे क्रिस मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। जिसके बाद वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी ठरक से भरी हुई एलिस खड़ी होती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन इससे क्रिस एक्साइटेड हो रहा था, इसलिए वो एलिस को खुद से दूर कर देता है। वो उसे कहता है कि ये गॉड के प्लान के खिलाफ है और वहां से भाग जाता है। फिर रात को जब सभी पार्टी कर रहे होते हैं तभी एलिस चुपके से वहां से निकल जाती है और पास के एक बार में चली जाती है। वहीं उस बार में नताशा नाम की एक औरत बैठी थी जो उससे पूछती है क्या हुआ। एलिस कहती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जिसको भी पसंद करती हूँ वो मेरे से दूर चला जाता है। नताशा कहती है कि ये तो सबके साथ होता है, बचपन में मैं भी किसी को पसंद करती थी लेकिन वो साला गे निकला। अब ये सुनकर एलिस को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, जिसके बाद वो उसे वापस कैंप में ड्रॉप कर देती है। फिर अगली सुबह जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी वहाँ फादर मर्फी आकर एडमम को अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान लोरा एलिस के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसे इतना बुरा भला कहा। एलिस कहती है कि कोई बात नहीं। तभी लोरा उसे कहती है कि तुम्हें पता है एडमम एक गे है। अब ये सुनकर एलिस शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, उसकी तो गर्लफ्रेंड थी ना। लोरा कहती है कि उस साले से कुछ हो नहीं पाता था, इसलिए उसने अफवाह फैलाई थी कि उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो रिट्रीट खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन एलिस स्कूल जाती है जहाँ पर क्रिस उसे देखकर छुपने लगता है। तभी एलिस उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ था वो आगे नहीं होगा और क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं। जिस पर क्रिस मान जाता है। इसके बाद वो मर्फी के पास आती है और उससे फालतू की बातें करने लगती हैं। फादर मर्फी पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है। एलिस कहती है कि हाँ, मुझे कुछ बताना है जो मैंने उस रिट्रीट पर देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ काले लोग इंटीमेट हो रहे थे, जो सुनकर मर्फी समझ जाता है कि वो कौन सी वीडियो की बात कर रही है। एलिस कहती है कि मुझे पता था ये सब गलत है, लेकिन फिर भी मैंने देखा, क्या गॉड इसके लिए मुझे माफ करेंगे। अब क्योंकि मर्फी घबराया हुआ था तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तुम्हारे और गॉड के बीच की बात है। जिसके बाद वो उसे ब्लेस करता है। इसके बाद एलिस अपने घर पर आती है और फिर से एक गंदी फिल्म देखकर अपनी स्कर्ट में हाथ डालने लगती है। उसे पता था कि ये गलत है, लेकिन अब उसके मन में कोई गिल्ट नहीं था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है।